जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी का आज की सुबह की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं आज आप सभी से परमेश्वर के वचन से बात करना चाहती हूँ और आज की भोर में मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर कहता है कि किसी भी विषय को लेकर के आपको चिंता नहीं करनी है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे बेटे मेरी बेटी, तुम किसी भी बात को लेकर के चिंता ना करो। ना अपने भविष्य की चिंता करो, ना अपने बच्चों के लिए चिंता करो, ना ही तुम अपने मार्ग के लिए चिंता करो, और ना ही तुम ये चिंता करो कि आगे हम क्या खाएंगे या क्या पहनेंगे या हमारा जीवन आगे कैसे चलेगा या भविष्य में हम क्या करेंगे। प्रियो, आज की भोर में प्रभु अपने वचन के द्वारा हम सबको, आप सबको बताना चाहते हैं कि किसी भी बात को लेकर के हमें चिंता नहीं करनी है, क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु मसीह मत्ती के 6:32 में कहते हैं कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें किन बातों की, किन चीजों की आवश्यकता है, क्या चाहिए तुम्हें भविष्य में, क्या चाहिए तुम्हें जीवन को निर्वाह करने के लिए। हमारा पिता, आपका पिता जानता है। इसीलिए वो कहता है कि मेरे बेटे मेरी बेटी, तुम किसी भी बात की चिंता ना करो। यदि बीमार हो तुम चिंता ना करो, यदि परेशान हो चिंता ना करो, यदि आपके पास किसी भी चीज की कमी घटी है चिंता ना करो, यदि आप बेरोजगार हो चिंता ना करो। प्रभु यीशु मसीह आपको हियाब देते हैं। प्रियो, हमारे और आपके बच्चे, क्या वो चिंता करते हैं किसी बात की? नहीं चिंता करते, क्योंकि हम और आप उन बच्चों के माता पिता हैं। और हमारे बच्चे कभी चिंता नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे लिए हमारे माता पिता सब चीज़ों की ज़रूरत पूरी करेंगे। हमारे माता पिता हमारे लिए वो हर आवश्यकता पूरी करेंगे। हमारे बच्चे, आपके बच्चे कभी भी किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करते। प्रियो, उसी प्रकार से हम और आप प्रभु यीशु मसीह की संतान है। वो हमारा पिता है, वो आपका पिता है। इसलिए हमें क्या करना है? चिंता नहीं करना है, क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता हमारी सब बातों के लिए चिंता करता है। वो स्वयं हमारा रक्षक है। वो कहता है, करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। इस प्रकार से परमेश्वर हमसे और आपसे बात करना चाहते। आज मैं आप सबको इस वचन के द्वारा उत्साहित करना चाहती हूँ। एक वचन मैं आप सभी के बीच में पढ़ना चाहती हूँ। आइए हम सब जन वचन को खोल सकते हैं और ध्यान से सुनिए इस वचन को। भजन संहिता 37:4 में लिखा हुआ है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का वचन बताता है, तू अपने पिता को, अपने यीशु को सुख का मूल जान। मूल क्या मतलब? क्योंकि यीशु मसीह ही सारे स्रोत, आशीषों के स्रोत हैं। आगे लिखा है, और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। प्रिय, यहाँ परमेश्वर कहता है कि जब तू अपने यहोवा को, अपने सुख का मूल जानेगा, वो तेरे सब मनोरथों को, तेरे सब चिंताओं को दूर करके तेरे सब विषयों को पूरा करेगा। जिस प्रकार से बच्चा माँ की गोद में होता है, उसे किसी बात की फिक्र नहीं होती, ना उसे फ्यूचर की, ना उसे खाने पीने की, ना उसे पहनने की, और वो निश्चिंत रह करके, आनंदित रह करके अपने माँ की गोद में रहता है। उसी प्रकार से आज प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको हियाब दे रहे, कह रहे, मेरे बेटा मेरी बेटी, चिंता ना कर। तू अपने हर एक विषय को प्रभु पर डाल दे, अपनी हर एक चिंता यहोवा पर डाल दे, और उसे क्या कर? अपने सुख का मूल जान। उससे समझ कि मेरा पिता मेरी नौकरी को देगा, मेरा परमेश्वर मेरी जरूरतों को पूरा करेगा, मेरा परमेश्वर मुझे चंगा करेगा, वही हमारी हर जरूरतों को पूरा करेगा। तो इस प्रकार से जब आप समझेंगे कि सचमुच सारी आशीषों का स्रोत, मूल, वो आशीष का रास्ता यीशु मसीह है, और जब आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं तो वो कहता है कि मैं तेरे हर एक मनोरथों को पूरा करूंगा। सो इस सुबह में मैं आप सभी को आज के वचन से उत्साहित करना चाहती हूँ। हमें और आपको परमेश्वर आज्ञा दे रहे या समझा रहे कि चिंता ना करो। मेरे बेटे मेरी बेटी, तुम चिंता करके एक भी चीजों को बना और बिगाड़ नहीं सकते। प्रभु कहते हैं, तुम सिर्फ क्या करो? प्रभु पर भरोसा करो, उसके वचन पर भरोसा करो, उसके पीछे चलते जाओ, उसके साथ अपने संबंध को पवित्रता के साथ बनाते जाओ, और अपने बोझ, अपनी चिंता, अपना सब कुछ प्रभु यीशु के चरणों में अर्पण करते जाओ। वो तुम्हें फ्री करेगा, वो तुम्हें आजाद करेगा, वो तुम्हें सफल करेगा। आज की भोर में मैं आपको कहना चाहती हूँ, यदि आप निराश हैं, डिप्रेशन में, आपका बेटा गलत रास्ते पर है, आप सोच रहे हैं क्या होगा, अपने फ्यूचर को लेकर के चिंता कर रहे हैं, या बहुत ज्यादा उम्र निकलते जा रही है, अपनी शादी को लेकर के चिंता कर रहे हैं, या ऐसी बहनें जिनको बहुत सारे
साल हो गए शादी के, वो बहनों को संतान नहीं, वो चिंता करते जा रहे। बहुत ऐसे विषय प्रियो हमारे और आपके जीवन में हो सकते हैं जो चिंता का कारण बनने के लिए ये शैतान हमें और आपको चिंता देने की कोशिश करता है। परमेश्वर कहता है इन सारे विषयों को तुम मेरे चरणों में डालो, क्योंकि मैं पहले से जानता हूं कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें कौन सी चीज की जरूरत है। प्रियो हमारे मांगने से पहले पिता जानता है कि हमें किस बात की आवश्यकता है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं। प्रियो प्रभु कहता है कि मत चिंता करो, तुम्हारे फ्यूचर की, तुम्हारे बेटा बेटी की, तुम्हारी जरूरतों की। तुम्हारा ऐसा कोई विषय है जो प्रार्थना का तुम उस पर गिड़गिड़ाते रोते हो, हर एक बात मैं जानता हूं और मैं उसे पूरा करूंगा। मैं तुम्हारे मनोरथों को पूरा करूंगा, मैं तुम्हारे हर एक विषय पर उत्तर दूंगा, मैं तुम्हें चलाऊंगा, मैं तुम्हें हाथ पकड़कर चलाऊंगा, मैं तुम्हें आंसुओं की घाटी में अकेला नहीं छोड़ूंगा। इस प्रकार से परमेश्वर वायदा करता है। तो आज की सुबह में मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ, किसी भी बात की चिंता ना करें। प्रभु यीशु मसीह आपको सफल करेंगे, वो आपको प्रॉस्पर करेंगे, वो आपको चंगा करेंगे, वो आपको यीशु मसीह आपको अच्छी नौकरी देकर बहाल करेंगे। वो जिस विषय में आप रोते हो उसी विषय में प्रभु हाथ बढ़ाएंगे, आपके सारे मनोरथों को पूरा करेंगे। प्रियो चाहे जैसा भी चिंता का विषय हो, प्रभु के चरणों में डालना है। आज की भोर में आपको एक डिसाइड करना है, एक निर्णय लेना है, एक डिसीजन लेना है। आपके मार्ग में वो प्रभु अगुवाई करेंगे, जिस मार्ग में आपको जाना है उस मार्ग में चलाएंगे। जो चीजें आपके लिए भली हैं वो ही आपके लिए पूरी करेंगे। सब बातें मिलकर के आपके लिए भलाई को पैदा करेंगी। इसलिए आपको क्या करना है? चिंता नहीं करना, सिर्फ प्रार्थना करना है, अपने पिता पर भरोसा करना, अपने स्वर्गीय पिता पर भरोसा करना है, जो हमारा परमेश्वर हमारा ध्यान रखता है, हमारा ख्याल रखता है, हमारी देखभाल करता है, आपकी देखभाल करता है, उस पर भरोसा करें। सो मैं आशा करती हूँ कि आप इस वचन के द्वारा उत्साहित हुए और समझ गए कि आज के बाद आप किसी भी विषय को लेकर के चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी चिंता प्रभु यीशु करते हैं और वो आपकी हर जरूरत को पूरा करेंगे। सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए हमारे साथ मिलकर इस प्रार्थना में शामिल हो जाइए। प्रभु आपको बहुत आयत बढ़ाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद पिता यीशु, हम आपका धन्यवाद करते। सचमुच आप भले परमेश्वर है, कितना अगाप्य प्रेम करने वाले मेरे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते। सारी रात आपने संभाला, एक नया सवेरा हमें दिया, एक खूबसूरत संगति में प्रभु फिर से शामिल होने के लिए हमारी सांसों को अदा किया। पिता धन्यवाद करते हैं, कितना प्रेम करता है कि तू हमसे हर दिन प्रतिदिन एक नए वायदे के साथ ब्लेस करता है, हमसे बातें करता है। प्रभु इस बात के लिए हम धन्यवाद करते। प्रभु हमें सिखाते, मेरे बेटा मेरी बेटी तू चिंता ना कर। हाँ मेरे प्रभु, इन सारे उपकारों के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते। थैंक यू मास्टर, प्रेज यू लॉर्ड जीसस। मेरे सारोन के गुलाब हम आपका धन्यवाद करते। आपका राज्य है, आपका किंगडम आए प्रभु, आपके राज्य कार्य के पूरे हो प्रभु। हर दिल में आप जन्म ले मेरे परमेश्वर, आपकी इच्छा पूरी हो हमारे दिल हमारे मन में प्रभु, आप जन्म ले, हम घटते जाए, हमारा प्रभु बढ़े। प्रभु हम धन्यवाद करते। आज की सुबह में जितने भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, होने दे कि जितने बेटे बेटियां तेरे आज के वचन को सुना है प्रभु, इनके जीवन में नाना प्रकार की चिंताओं को डालकर शैतान इन्हें निराश कर देना चाहता है। प्रभु वो हर एक चिंता जो आज ये लेकर के आए हैं इस प्रार्थना में शामिल, आपके इस वचन के द्वारा, इस वायदे के द्वारा आज ये सीखे और इनके जीवन से हर प्रकार की चिंताओं को प्रभु आप समाप्त कर दीजिए। इनका दिल हल्का हो, इन्हें विश्राम दीजिए प्रभु, इन्हें आनंद दीजिए प्रभु, इनके हर एक मनोरथों को पूरा कीजिए। हर वो भाई और बहन जो इस वीडियो में शामिल है, इस प्रार्थना में शामिल है, आगे भी इस प्रार्थना को सुनेंगे, उनकी जिंदगी में प्रभु अद्भुत कामों को कीजिए, उनके मनोरथों को पूरा कीजिए। जिस विषय पर वो रोते पिता, उसी विषय में हाथ बढ़ा दीजिए। सब प्रकार की चिंताएं, अपने बेटे बेटी को लेकर के चिंता, भविष्य की चिंता इन्हें सता रही है, फ्यूचर में ये बहुत ज्यादा सोचते जा रहे हैं कि क्या करूंगा क्या करूंगी, इस प्रकार की चिंताएं। ऐसी बहनें जिनको संतान नहीं है, बहुत शर्मिंदगी है उनके जीवन में, शादी के बहुत साल हो गए और वो चिंता में डूबती जा रही है, सोचती है कि अब क्या मुझे संतान नहीं होगी। प्रियो आप भरोसा करते हुए प्रभु पर धन्यवाद करते इस प्रार्थना को रिसीव करो। यीशु मसीह हर प्रकार की शर्मिंदगी आपके जीवन से मिटाएंगे। पिता उन हर एक बहनों की शर्मिंदगी को मिटा दे प्रभु, उन्हें संतान दे, क्योंकि गर्भ का फल आपकी ओर से मिलता है। प्रभु एक अच्छी नौकरी देकर के हर वो बेरोजगार भाई बहनों को ब्लेस कीजिए। जिस विषय में ये निराश है, सब प्रकार के वो बंधन आज मैं ब्रेक करती हूँ और हर एक चिंता इनकी लाइफ से समाप्त करती हूँ। प्रभु इन्हें विश्रांति दीजिए, इन्हें शांति दीजिए प्रभु, अपनी शांति जो कोई चुरा नहीं सकता। पिता धन्यवाद करते ऐसे परिवार जो लड़ाई झगड़े में फंसे,
बेविचार में है, पाप में है, नशे में है, जिसके कारण लड़ाई झगड़े इनके घर में होते, अशांति है, ऐसे जोड़े जो एक दूसरे को तलाक देना चाहते, पति पत्नी के बीच में मेल नहीं है, प्रभु यीशु के नाम से सब प्रकार के वो चिंता के कारण को आज मैं खत्म करती हूँ जीसस के नाम से, उस सामर्थी यीशु के नाम से जिससे मुर्दे जी उठते हैं। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद करते, इनके परिवारों में शांति, प्रभु हर परिवारों में मेल स्थापित हो, पति पत्नी में मेल स्थापित हो, प्रेम स्थापित हो। प्रभु यीशु आपकी संगति, आपकी महिमा करने वाले ये लोग बने। ऐसे बेटे बेटियां जो प्रभु बीमार हैं, वायरल इन्फेक्शन है, खांसी जुकाम है, या कोई ऐसा लाइलाज रोग लगा जिसकी वजह से चिंता कर रहे हैं, डॉक्टरों ने इन्हें ऐसे रिपोर्टें दे दी हैं जो ये चिंता का विषय इनके लिए बना हुआ, सब प्रकार की चिंता आज मैं खत्म कर देती हूँ प्रभु यीशु के नाम से। हर वो लाइलाज बीमारी आउट इन द नेम ऑफ जीसस। छोड़ दो इन भाई और बहनों को, क्योंकि ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है, पिता का आत्मा इनके अंदर रहता है। ये प्रभु यीशु के बेटे और बेटियां हैं, हमारा पिता हमारी चिंता करता है। पिता हम धन्यवाद करते हैं, इनके बिछौने को उलट पुलट कर चंगा कर दे। कैंसर, टीबी, थायराइड, सर्वाइकल पेन, हर वो नसूर बीमारियों को मैं उखाड़ फेंकती हूं इनके जीवन से। तेरे पिता अधिकार के द्वारा जो आपने हमें दिया है, सांप और बिच्छू को रौंदने का, बीमारियों को कुचलने का अधिकार, प्रभु यीशु उसी अधिकार के द्वारा लीवर के से रिलेटेड बीमारियों को नष्ट करती हूँ। आंतरिक अंग जितने हैं, पेट की जो भी समस्याएं हैं, बीमारियां, मैं उन्हें नष्ट करती हूँ। किडनी की पत्थरी जाए, हर प्रकार का वो रसौली इनके शरीर से नष्ट हो जाए, बच्चेदानी का रोग नष्ट हो जाए। वो बहनें जो पीसीओडी की शिकायत है, जिनको गांठें, रसौलियां हैं, बांझपन इनके जीवन में डॉक्टर ने बताया, बोला आप मां नहीं बन सकते, लेकिन यीशु पिता तेरे नाम से वो सारे सिम्टम्स जो बच्चा नहीं होने देने के बने हुए वो नष्ट हो जाए और ये फ्रूटफुल हो जाए। मेरे पिता तेरी आशीष इनके गर्भ में ठहर जाए, सब बीमारी नष्ट हो जाए, ट्यूमर नष्ट हो जाए, थायराइड नष्ट हो जाए, ब्लड कैंसर जाए, ब्रेस्ट कैंसर जाए। हो मेरे परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ, टीबी का बीमारी जाए, पैरालाइज अटैक जाए, जो चल नहीं सकते चल नहीं पाए, जो देख नहीं सकते इनकी आंखों की रोशनी वापस आए, इनके कानों में प्रभु परमेश्वर पिता जो बंधन पड़े हुए, जो सुन नहीं सकते सुनने पाए, जो पैर में प्रभु दिक्कत है, कोई ऐसी हड्डी टूट गई है या एक्सीडेंट के कारण किसी कारणवश प्रभु इनके पैरों में प्रॉब्लम है, ये चल नहीं सकते, यीशु के नाम से वो जान आए, इनके पैरों में हड्डियां रिस्टोर हो, उछलो कूदो चलो। आज प्रभु आपको चलने के लिए आशीष दे रहा है। आप जो नहीं कर सकते वो करो, प्रभु यीशु का हाथ आप पर आ रहा है। प्रभु धन्यवाद करते, मेरे पिता हर प्रकार का वो लाइलाज बीमारी नष्ट हो जाए। जब काफी दिनों से बेड पे पड़े, प्रभु आज इनके बिछौने को उलट पुलट कर चंगा कर दीजिए, ये उछल कूद कर चले, पैरालाइज अटैक जाए, दिमाग से रिलेटेड बीमारियां जाए, मांसपेशियां हड्डियों का दर्द जाए, प्रभु सब प्रकार का इन्फेक्शन नष्ट हो जाए, स्किन एलर्जी जाए, प्रभु हर एक वो व्हाइट दाग जो इनके शरीर में बने नष्ट हो जाए, हेयर फॉल नष्ट हो जाए। मेरे पिता आपने हर एक प्रकार की बीमारियों से इन्हें हील्ड किया है। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु, नन्हे बच्चों के लिए, बूढ़े बुजुर्ग माता पिता के लिए, प्रभु बुजुर्गी अवस्था में उन माता पिता को संभालना, प्रभु यीशु जिन पर कोर्ट केस से समाप्त हो जाए, जिनकी शादी में बहुत टाइम लग रहा है, उम्र निकलते जा रही, निराश है पिता, एक अच्छा जोड़ा, एक अच्छा जीवन साथी दे करके इन्हें ब्लेस कर दीजिए। बहुत सारे ऐसे बेटे बेटियां कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां करें, एक नौकरी पाने की इच्छा में, प्रभु इन्हें बुद्धि ज्ञान दीजिए, ऊंचे पदों पर नियुक्त कीजिए, इनकी चिंता का कारण जो है उसे मिटा दीजिए। मेरे पिता हम धन्यवाद करते, जिनके पास खुद का घर नहीं है प्रभु घर देकर ब्लेस कीजिए, जिनके पास गाड़ी नहीं है एक अच्छी गाड़ी देकर ब्लेस कीजिए, जिनके पास प्रभु जो विषय में ये रोते हैं वो विषय पूरा कर दीजिए प्रभु। जब इन्होंने अच्छा बिजनेस डाला वो चल नहीं रहा, प्रभु आपका आत्मा, आपका प्रभु आशीष इन पर उतरे और वो बिजनेस तेरे नाम से चलने पाए पिता, ये ग्रो करे, फाइनेंस रीति से ये बरकत और आशीषों में बदल जाए प्रभु। इनका हर एक तंगी घटी कमी को दूर कीजिए, हर एक वो कर्जे का श्राप जाता रहे यीशु के नाम से, हर वो बेविचार और नशे का गंदा लत नष्ट हो जाए वो नौजवान पीढ़ी से। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आज के दिन ये जहां कहीं जाते आते आपकी सुरक्षा बनी रहे, हर एक एक्सीडेंट से, दुर्घटना से, संकट से, मुसीबत से बचाना मेरे पिता। प्रभु आपका एंजेलिक प्रोटेक्शन इनके साथ बना रहे प्रभु। धन्यवाद करते अपने बच्चों को छुआ, आज जितने भाई बहनों ने अपने निवेदन, अपने रिक्वेस्ट को लिखा है प्रभु, एक एक की प्रार्थना विनती को सुनना, उत्तर हाँ और आमीन में देना, इनके हाथ के कामों पर बरकत देना, इनके खेत खलियानों में बरकत देना, इनकी घटी कमी को पूरा करना प्रभु। ये तेरे
तेरे बच्चे, तेरे लोग हैं। आपने कहा तुम मेरे बेटे और बेटियां हो, चिंता ना करो, मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ। प्रभु इनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे जाएं। जिनका आत्मिक जीवन बिल्कुल खराब हो चुका है, वो चिंता में है, पाप में फंसे हुए, वो सोच रहे कैसे निकलूं मैं पाप से। प्रभु आपका आत्मा दे करके इन्हें उस पाप से फ्री कर दीजिए, इन्हें स्वतंत्र कीजिए, ताकि हर प्रकार के पाप से छूट कर एक पवित्र जीवन जिए। प्रभु आत्मा में ब्लेस कीजिए, प्रॉस्पर कीजिए। वचन पढ़ने वाले, प्रार्थना करने वाले ये होने पाए। हर एक भाई बहन आत्मा में रिस्टोर हो। प्रभु वचन को मनन करे। आज का वचन जब इनके लिए पढ़ा गया, इस वचन को मनन करे और सब प्रकार की निराशा और चिंता को अपनी लाइफ से खत्म कर दे। ऐसा प्रभु ने आशीष दीजिए। पिता हम धन्यवाद करते प्रत्येक भाई बहनों को, उन बच्चों को और हमारे माता पिता सभी को आपके हाथ में समर्पित करते। प्रभु आपकी सुरक्षा इनके साथ बनी रहे। हर एक धोखे से, हर एक प्रभु परमेश्वर पिता शैतान के जाल से उलझाने वाले पाप से इन्हें बचा लेना मेरे पिता। ये तेरे लोग हैं प्रभु, तेरी सुरक्षा इनके साथ। सचमुच आप हमसे बहुत आगाप्य प्रेम करते। हम सब पर आपकी दया, आपकी नजर हर वक्त लगी रहती। इस उपकार के लिए धन्यवाद करते। आज की हमारी प्रार्थना सुना, हर एक भाई बहन की चिंताओं को मिटाकर प्रॉस्पर किया, बरकत में बदल दिया, आशीष में बदल दिया, चंगाई में बदल दिया। इसलिए हम धन्यवाद करते। पिता परमेश्वर आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते। प्रभु प्रार्थना मेरे प्यारे जीवित उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते। सारा आदर महिमा गौरव जलाल आपको देते हुए प्रार्थना प्यारे जीवित उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते। पिता सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया।